मैथिलीशरण गुप्त एक ऐसे प्रभावी कवि हुए हैं जो 12 वर्ष की अवस्था में ही ब्रजभाषा में कविता करने लगे। उन्हीं मैथिलीशरण गुप्ता की मनुष्यता के बारे में उन्हीं के लिखे हुए भावपूर्ण पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा। बालक मैथिलीशरण पर उनके घर के साहित्यिक परिवेश का बड़ा प्रभाव पड़ा था और वह 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रजभाषा में कविता करने लगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वह खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की श्रृंखला में उन्हीं की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो आइए मनुष्यता की पृष्ठभूमि में हम भी दद्दा जी के मनोभाव की चर्चा कर लें। दिन की दोपहरी में एक बूढ़ा आदमी गंजा सिर, बढ़ी हुई दाढ़ी एथेंस की सड़कों पर हाथ में कंदील लिए घूम रहा था। लोग उसे पागल समझते थे। कुछ लोग कहते अरस्तु के फलसफे ने इसे पागल बना दिया है। कुछ नादान लड़के उस पर पत्थर फेंकते। कुछ समझदार लोग उसके पास गए, पूछे, बाबा आप दिन की रोशनी में यह एक अलग सा कंदील लेकर के क्यों घूमते हो? क्या दिन की रोशनी काफी नहीं? बूढ़ा चीख उठा, हाँ नहीं है, मैं तमाम लोगों की भीड़ में एक अदद आदमी की तलाश कर रहा हूं जो मुझे कहीं नहीं दिखता। लगता था बाबा जैसे कह रहा हो, इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहां? इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहां? छाया है आदमी का, पर आदमी कहां? मैथिलीशरण गुप्त की यह रचना मनुष्यता उनके जीवन के अनुभवों का निचोड़ है। मनुष्यता के बारे में उनके जीवन का दर्शन है। तो आइए मनुष्यता शीर्षक पर हम दद्दा जी के विचारों को सुने। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सके। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महानुभूति है वही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परंपरावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमंत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु हो न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विप्र में विप्र जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी मदांध हो करके फूल करके भी अहम के भाव में मत जियो। तो कहते हैं दद्दा जी, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, संत जन आपको करो न गर्व चित्त में, अंत को है यहाँ त्रिलोकीनाथ साथ में, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये था मैथिली शरण गुप्त की द्वारा लिखित कविता मनुष्यता।